ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शुक्रवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन खासकर समर्पित होता है माता लक्ष्मी जी को। तो आज के इस उपाय में आपको एक बेलपत्र लेना है, 11 चावल के दाने लेने हैं और माता अशोक सुंदरी जी का नाम लेकर ये विशेष उपाय कर लेना है। इस उपाय को करने के बाद जीवन की सारी समस्याएं, बाधाएं, परेशानी समाप्त होगी और जो भी कामना है धन संपदा को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, वो कामना पूर्ण होने लगेगी। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, जरूर करिएगा। कैसे करना है वो हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक जरूर कर लीजिएगा। पहला वाला उपाय आपकी इच्छाएं पूर्ण करेगा। ठीक है, जो भी दिल की बात है जो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो रही है, चाहे वो व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी से, आपके धन संपदा से या किसी और प्रकार से। तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है। आपको लेने हैं चावल। कितने दाने ले लेने हैं? 11 चावल के आखे दाने, पूर्ण दाने ले लेने हैं। साथ ही साथ आपको आवश्यकता है लोटे की। तो तांबे का लोटा लेना और उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि घर का जल लेकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से जीवन की सारी बाधाएं, परेशानी, समस्या समाप्त होने लगती है। और साथ ही साथ आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र ले लेना है और वो बेलपत्र कहीं से खंडित, टूटा फूटा ना हो। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर आपको नजदीक के महादेव जी के मंदिर चले जाना है। मंदिर में जाकर जो भी पूजन पाठ आपको पहली करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद जितने भी चावल के दाने बताए हैं, एक एक चावल के दाने को उठाना है और इस जल के लोटे में मिला देना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है, कार्य भी बढ़ने लगते हैं। तो चावल के दाने आपको जल के लोटे में डाल देना है और जो एक बेलपत्र बताई थी उसको आपको अपने हाथ में इस प्रकार से रख लेना है। एक डंडी जो है वो आपकी तरफ होगी, बड़ी पत्ती शिवलिंग की तरफ होगी। उसके बाद क्या करना है, उस जल के लोटे को भी अपने हाथ में इस प्रकार से रख लेना है। तो ये विशेष उपाय है। अपने सीधे वाले हाथ में आपको बेलपत्र रखना है और उसके बाद जल का लोटा। फिर अपने हाथ को उठाना है। सर्वप्रथम जो तांबे का लोटा है उससे शिवलिंग का अभिषेक कर देना। पंचाक्षर षडाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्रों का स्मरण करते हुए जल को समर्पित कर दिया। फिर वो एक जो बेलपत्र है उसको उठाना है, उसको समर्पित करना है दोनों जलाधारी के बीच में। ये जो मोटी सी लाइन है यहाँ पर सारी सामग्री समर्पित कर दी। फिर वहां पर आपको शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से आपकी कामना इच्छा पूर्ण हो जाए उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो शिव पुराण का पहला वाला इस प्रकार से उपाय ही कर लीजिएगा। अब जानते हैं दूसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद धन संपदा में वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी जी का आप पर कृपा होगी और उनका घर में वास होगा। तो इस वाले उपाय को करने के लिए क्या सामग्री की जरूरत है? आपको लेनी है दुर्वा। आपके घर के आसपास जो घास आती है ना, दुर्वा, उसको ले लेना है और छोटे छोटे बंडल बना लेना है। कितना बंडल? मात्र 1। साथ ही साथ आपको दूध लेना है। ध्यान रखिएगा, दूध कच्चा होना चाहिए। कच्चे का मतलब कि एक बार भी गर्म ना किया गया हो। और आखिरी में जो सामग्री है वो है लोटा। तो स्टील का लोटा लेना और उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना। साथ ही साथ जो दूर्वा हो गई और जो दूध है उसको भी आपको घर से ही उस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। और इस उपाय की सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। घर से इस उपाय को कर लीजिएगा। तो करना क्या है और इस उपाय को करना कहाँ है और कैसे करना है। देखिए, आपके घर में जो लड्डू गोपाल है, ठीक है, या विष्णु भगवान का कोई भी स्वरूप है, उनके समक्ष ये उपाय आप कर सकते हो। तो या तो मंदिर में कर लीजिएगा या आपको इस प्रकार से एक पटिया ले लेना है। लकड़ी का पटिया मिलेगा ना, लकड़ी का पटिया ले लीजिएगा। ठीक, उस लकड़ी की पट्टी के ऊपर जो भी कपड़ा हो, लाल कपड़ा हो तो लाल कपड़ा या पीला कपड़ा हो तो पीला कपड़ा आपको बिछा देना है। आसन के तौर पर आपको गेहूं चावल जो भी है वो रख देना। ठीक, उसके बाद लड्डू गोपाल हो, उनकी मूर्ति हो, पोस्टर हो, जो भी हो, उसको आपको पटिया पर विराजमान कर देना है। ठीक है,
तो इस प्रकार से आपको ये पटिया सजा लेना है और जो भी हार फूल वगैरह जो भी हो कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद जो एक दुर्वा हमने जल के लोटे में डाली थी और जल डाला था, दूध डाला था, उस दुर्वा से आपको जल को छिड़कना है विष्णु भगवान के स्वरूप के ऊपर। कितनी बार? 108 बार। और जल को छिड़कते समय आपको मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। तो हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न करेंगे, पर नाम किसका ले रहे हैं? पर उपाय किसके लिए कर रहे हैं? भगवान विष्णु के लिए। और नाम हम ले रहे हैं माता लक्ष्मी जी का। तो इस प्रकार से आपको 108 बार जल को छिड़कना है उस दुर्वा से विष्णु भगवान के स्वरूप के ऊपर। बस ये विशेष उपाय कर लीजिएगा। इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आप पर होगी और जो भी समस्या आपके जीवन में किसी भी प्रकार की धन धान से जुड़ी आ रही है वो बहुत जल्द समाप्त होने लगेगी। तो विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए अचूक विशेष उपाय ही इस प्रकार से दूसरा वाला उपाय कर लीजिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय को करने के बाद जीवन की सारी समस्याएं, जो बीमारियां हैं वो भी समाप्त होगी। क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको लेना है दीपक। ठीक है, गोल बत्ती का दीपक आपको ले लेना है। जलाने के लिए आपको घी ले लेना है। ठीक, यहाँ पर आपका सवाल होगा मिट्टी का या आटे का। तो जो भी आपके पास मिल जाए, मिट्टी हो तो मिट्टी का या आप आटे का भी ले सकते हो। और फिर इस दीपक को लेकर आपको चले जाना है किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे। ठीक, बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर दीपक को रखकर प्रज्वलित कर देना है, दीपक को जला देना है। और जो लो है दीपक की, कोशिश करिएगा वो उत्तर दिशा की तरफ हो। फिर वहां पर बैठकर शुक्र देवता से और माता पार्वती जी से प्रार्थना निवेदन करना है, लक्ष्मी जी से कामना करना है कि सारी समस्याएं, परेशानी, बाधाएं को समाप्त करें। ठीक, और एक और कार्य आपको करना है, जो महामृत्युंजय मंत्र है, महामृत्युंजय जो मंत्र है उसका आपको जाप करना है। तो महामृत्युंजय मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। तो इस मंत्र का आपको 7, 11, 21, 51 जितनी बार बन पाए जाप कर लेना है। तो बहुत ही अच्छा और विशेष उपाय है, इस उपाय को जरूर करिएगा। जीवन की सारी समस्याएं, परेशानी और जो भी बाधाएं हैं वो बहुत जल्द खत्म होने लगेगी और बीमारी भी समाप्त होगी। बहुत अचूक उपाय है, कर कर जरूर देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।